रहस्य भाग 12। गांव में एक बार फिर ये चर्चा छिड़ गई थी कि आखिर रामधनी बाबा गया कहाँ। गांव की चर्चा से अनभिज्ञ राजू अपने में ही खोया रहता था। उसने पीपल के वृक्ष के पास जाकर भी कई बार रामधनी बाबा को आवाज लगाई, परंतु उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। सब बच्चे जब खेलने जाते, वो खेलने का नाम ले उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। एक दिन राजू सुबह खेलने का नाम ले चुपचाप पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां चबूतरा खुदा हुआ मिला। उसने पास जाकर देखा तो उसमें से वो घड़ा गायब था जिसमें रामधनी बाबा ने लखन के शरीर के प्रेत को बंद कर गड्ढे में रखवाया था। अरे, वो प्रेत वाला घड़ा कहाँ गया? रामधनी बाबा ने कहा था, जब तक वो प्रेत उस घड़े में बंद है किसी पर कोई आंच नहीं आएगी। मतलब क्या किसी ने उसे आजाद कर दिया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तुरंत ये सूचना गांव में देनी चाहिए। पापा पापा, राजू ने घर पहुंच अपने पापा को पुकारा। क्या हुआ राजू? तेरे पापा तो इस समय खेत में है ना, पर तू उन्हें ढूंढ क्यों रहा है? राजू की माँ रमा ने पूछा। राजू अपनी माँ को कुछ बताता इससे पहले ही गांव में से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और रमा का ध्यान उस तरफ चला गया। ये तो शायद कमला के रोने की आवाज़ है ना राजू? हाँ माँ, ये तो काकी की ही आवाज़ है, परंतु हुआ क्या? वो ऐसे रो क्यों रही है? राजू ने चिंतित हो कहा। चल बेटा, गांव में चलते हैं, वही पता चलेगा। मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। रमा दरवाज़ा बंद करने लगी, तभी अचानक राजू ने टोका। देखो माँ, अभी पिंकू भागा भागा खेतों की तरफ गया था और उसके साथ अब रामू काका भागते आ रहे हैं। राजू ने खेतों की ओर संकेत किया। हाँ हाँ, जरूर कुछ बड़ा घटित हुआ है, तभी तो कमला इतने जोरों से रो रही है। चल बेटा, गांव में चलते हैं। राजू और रमा दोनों गांव की तरफ दौड़े। गांव में जाकर देखा तो कमला और उसकी सास का रो रो कर बुरा हाल था। बुजुर्ग काकी उन्हें संभालने में लगी थी और पुजारी जी भी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। पागल मत बन कमला, अब जो हो गया सो हो गया, ईश्वर इच्छा पर किसका जोर चलता है? पुजारी जी ने सांत्वना देने का प्रयास किया, परंतु कमला रोई जा रही थी। पुजारी जी सही कह रहे हैं कमला, शांत हो जा। अब जो हो गया सो हो गया, तेरे रोने से तो कुछ बदलने से रहा। जो चला गया वो तेरे रोने से थोड़ी ना लौट आएगा। बुजुर्ग काकी ने कमला को शांत करने का प्रयास किया। कैसे शांत हो जाऊं काकी? इन छोटे छोटे बच्चों का वही तो एक सहारा थी। इस महंगाई के ज़माने में अब इन बच्चों का क्या होगा? कमला रोई जा रही थी। माँ, लगता है कमला काकी के कोई मर गया है, राजू ने धीरे से रमा के कान में फुसफुसाया। चुप कर, मैं काकी से पूछती हूँ। रमा राजू को चुप कराते हुए बुजुर्ग काकी की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ काकी? कमला ऐसे क्यों रोई जा रही है? रमा ने दुखी मन से पूछा। क्या बताऊं रमा, लगता है हमारे गांव पर से मुसीबतों का साया हटने का नाम ही नहीं ले रहा। बेचारी कमला के बच्चों को 2 समय के दूध का एक ही सहारा था, वो गाय। अभी थोड़ी देर पहले वो भी मर गई। काकी ने दुख प्रकट किया। हाय राम, मर गई? लेकिन कैसे? वो तो अभी नई गाय ही थी और कुछ समय पहले ही उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। रमा ने खेद और आश्चर्य प्रकट किया। हाँ रमा बहन, मेरे बच्चों को साल भर बाद थोड़ा सा घी दूध नसीब हुआ था, वो भी भगवान ने छीन लिया। कमला रोई जा रही थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रमा ने आगे जाने ना चाहा। आज सुबह तो अच्छे से दूध निकाला था, सब ठीक था, फिर मैं उसे चारा डालकर घर के कामों में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर पहले अचानक से उसके जोर से रंभाने की आवाज़ आई तो मैं दौड़कर बाहर आई। देखा तो वो बछड़े की तरफ देख जोर जोर से उछल रही थी। मैं कुछ समझती उससे पहले ही उसकी गर्दन टूट गई और वो धम्म से जमीन पर गिर गई। बताते हुए कमला जोरों से रोने लगी। जहाँ एक तरफ महिलाएं कमला को संभालने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर सब पुरुष गाय के मरने का कारण ढूंढने में लगे थे। कहीं आस पास कोई सांप या गोहरा तो नहीं था जिसके काटने की वजह से गाय मर गई हो। किसना ने गाय के पास जाते हुए कहा, नहीं किसना भाई, मैंने अच्छे से देख लिया, कहीं कांटे का निशान नहीं है। मेरी किस्मत ने ही मुझे काटा है और कोई बात नहीं। रामू बैठा हुआ अपना सिर पीट रहा था। हो सकता है चारे में कोई जहरीला पौधा या पत्ती आ गई हो। लखन ने शंका व्यक्त करते हुए चारे का ढेर देखना शुरू किया।
नहीं लखन भाई, अगर ऐसा होता तो गाय के मुंह से झाग निकलने लग जाते। कृष्णा ने लखन की शंका का खंडन किया। ये ना ही किसी सांप गोहरे का काटा है और ना ही किसी जहरीली घास से हुआ है। ये तो, बोलते हुए पुजारी जी अचानक रुक गए। ये तो क्या पुजारी जी, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? रामू उठकर पुजारी जी के पास पहुंचा। बोलिए पुजारी जी, ये तो क्या? गांव के अन्य लोगों ने भी दोहराया। ये तो किसी शैतान का काम है, क्योंकि गाय का ऐसे बार बार उछलकर चिल्लाना और फिर खड़े खड़े अचानक गर्दन का टूटना इस बात का संकेत कर रहा है कि ये काम किसी शैतान का ही है। पुजारी जी ने अपनी बात पूरी की। शैतान का काम? हे भगवान, ये फिर से क्या हो रहा है? दूर खड़ी कमला आगे आते हुए बोली। शैतान का नाम सुनते ही पूरा गांव भयभीत हो गया। हाँ, शैतान का ही है। गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों को शैतान दिखता है। शायद वो शैतान गाय के बछड़े की बलि के लिए आया था, क्योंकि जैसा कि कमला ने बताया, गाय बछड़े की दिशा में देख के चिल्ला रही थी और उछल रही थी। मतलब वो अपने बछड़े को बचाने का प्रयास कर रही थी, परंतु उस शैतान ने बछड़े को छोड़ इस निरपराध गाय को ही मार दिया। पुजारी जी ने अपनी बात को विस्तार दिया। आपके कहने का मतलब पुजारी जी, गांव में फिर कोई शैतान घुस आया है? कृष्णा ने भय व्यक्त किया। हाँ कृष्णा काका, आप सही कह रहे हैं और पुजारी जी भी सही कह रहे हैं कि हमारे गांव में शैतान घुस आया है। भीड़ में से राजू बोला। राजू के बोलते ही पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। राजू ने सबकी आंखों में प्रश्न देख बोलना शुरू किया। वो आज मैं उस पीपल के पेड़ के पास गया था। तो राजू अभी बोल ही रहा था कि रमा बीच में बोल पड़ी। पीपल के पेड़ के पास? मतलब तू क्या करने गया था वहां? और तू तो बोल के गया था कि खेलने जा रहा हूँ। रमा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पिंकू बोल उठा। नहीं काकी, राजू आजकल हमारे साथ खेलने नहीं आता है। ये तो महीनों से हमारे पास आया ही नहीं। पिंकू की बात पर लखन और रमा के साथ ही पूरे गांव के कान खड़े हो गए। राजू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू रोज मुझे बोल के जाता था कि मैं खेलने जा रहा हूँ, पर ये पिंकू तो मना कर रहा है। रमा ने गुस्से में आगे आते हुए कहा। हाँ काकी, ये पिंकू सही कह रहा है। राजू तो कई महीनों से हमारे साथ खेलने नहीं आया। श्याम ने पिंकू की बात का समर्थन किया। राजू, अपनी माँ को जवाब क्यों नहीं देता? खेलने का नाम लेके तू कहाँ जाता था? लखन गुस्से में राजू की ओर बढ़ा। वो मैं कभी कभार उस पीपल के पेड़ के पास चला जाता था और बाकी समय इधर उधर अपने आप में बतियाते हुए भटकता रहता था। राजू ने डरते डरते अपनी बात रखी। पीपल के पेड़ के पास? लेकिन क्यों? पुजारी जी बीच में ही बोल पड़े। वो रामधनी बाबा पता नहीं कहाँ चले गए थे और इनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना ही रामधनी बाबा के बिना किसी समस्या का कोई समाधान दिखता था। सारा गांव उनको डरपोक मानता है, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। हमारे खेतों को पानी चाहिए, परंतु उसका भी कोई उपाय नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाकर रामधनी बाबा को पुकारता था, ताकि वो कहीं से आ जाएं और हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें। राजू ने डरते हुए सब विस्तार से कह दिया। कोई बात नहीं बेटा, परंतु तू वो शैतान के बारे में कुछ बोल रहा था ना, वो बता बेटा। रामू ने सबकी बात काटते हुए पूछा। हाँ काका, आज जब मैं पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा तो देखा चबूतरे पर कुछ खुदा हुआ था। देखा तो रामधनी बाबा ने जिस प्रेत को उस चबूतरे पर गड्ढे में बंद कर दबा दिया था, वो घड़ा गायब था। मैं डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। राजू ने अपनी बात पूरी की। हो ना हो ये वही प्रेत है, क्योंकि उसे गड्ढे में डालने से पहले रामधनी बाबा ने कहा था कि जब तक ये प्रेत इस घड़े में बंद है, ये किसी को परेशान नहीं कर सकता। पुजारी जी ने राजू की बात को आगे बढ़ाया। सब लोग प्रेत की बात से भयभीत हो गए। हे भगवान, अब ये प्रेत गांव में खुला घूम रहा है, अब क्या होगा? अब तो रामधनी बाबा भी नहीं है जो इससे हमें बचा पाए। रामू ने डरते हुए कहा। बड़ी बात तो ये है कि आखिर उस प्रेत को उस घड़े में से निकाला किसने और क्यों? लखन के प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था, तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इस भाग में इतना ही। क्या आपको पता है वो घड़ा किसने निकाला? अब आगे वो प्रेत और क्या करेगा? क्या गांव पर फिर मुसीबत आ गई है? क्या रामधनी बाबा बचाने आ पाएगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।